जय माता दी। हमारे YouTube चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक गरीब परिवार की संकटा माता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक समय किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। उसके साथ उसके बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता था। बच्चों को भूखा देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। रामू रोज जंगल में लकड़ियां काटकर लाता था और उसको बेचता था। यही उसकी जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ी बेचकर बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन लकड़ियां नहीं बिक पाती उस दिन वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन की बात है। वह एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और रामू ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला, यह संकटा माता की व्रत की तैयारी हो रही है। संकटा माता का व्रत करने से रोगी, पापी, हत्यारा आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर रामू सेठ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम हैं? तब सेठ जी ने रामू को व्रत की विधि बताई। सेठ जी ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। 7 सुहागिनों को घर पर बुलाकर संकटा माता की पूजा करनी चाहिए। भोग के लिए चूरमे का लड्डू बनाकर संकटा माता को चढ़ाकर 7 सुहागिनों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। ये व्रत सोमवार और शुक्रवार को करना चाहिए। ये सब सुनकर रामू साहूकार से लकड़ियां का मूल्य लेकर अपने घर आ गया और उसने संकटा माता के व्रत के बारे में अपनी पत्नी को बतलाया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसों से संकटा माता का प्रसाद का सामान खरीद लिए और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से संकटा माता की पूजा 7 सुहागिनों के साथ मिलकर किया। उनकी यह व्रत करने का परिणाम यह हुआ कि उनका घर धन धान्य से भर गया। उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने घर में धन संपत्ति का वास हो गया। रामू के परिवार ने संकटा माता का व्रत करते रहे, जिससे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। बोलिए संकटा माता की जय। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।